रतनपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के सभी ब्लॉक स्तर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर के तत्वाधान में महामाया चौक में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम का आयोजन धरना देकर किया गया। प्रदेश ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर महामाया चौक में मनरेगा बचाओ संग्राम एवं धान की पूर्ण खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर द्वारा मनरेगा बचाओ संघर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, प्रभारी देवेंद्र सिंह, जयंत मनहर, ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, शीतल जायसवाल, नीरज जायसवाल, पुष्पकांत कश्यप, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ग्रामीण जन उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने जीवन भर गरीब, किसान, मजदूर के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज उनके शहादत दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि मनरेगा को कमजोर करने के षड्यंत्रों के विरुद्ध, मजदूरों को रोजगार की गारंटी दिलाने, किसानों की पूरी धान खरीदी सुनिश्चित करने एवं खरीदी अवधि बढ़ाने के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण संघर्ष को और तेज करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनरेगा समन्वयक देवेंद्र सिंह बाटू ने कहा कि मनरेगा सिर्फ रोजगार योजना नहीं बल्कि ग्रामीणों के सम्मान और आत्मनिर्भरता का माध्यम है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण हजारों मजदूर बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मनरेगा के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और मजदूरों की आवाज बनेंगे। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज है। किसान, मजदूर और आमजन के हितों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांधी जी की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि में पूरे देश में हर ब्लॉक में मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना था, जिसका नाम बदलकर जो गारंटी योजना थी उसका नाम बदलकर योजना रखा है, और कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि आने वाले समय में इस गारंटी योजना को योजना में बदलकर काम बदल दिया है। उन्होंने कहा पहले केंद्र सरकार 90% अंशदान देती थी और 10% राज्य सरकार, उन्होंने 60% केंद्र का कर दिया और 40% राज्य सरकार को अपने कामों में, अपने योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, तो ये मनरेगा के लिए कहाँ से पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं ये फिर से गाँव में बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, गाँव में जो पलायन होता था वो फिर से पलायन शुरू होगा। और इस योजना को हम लोग जिस तरीके से किसान विरोधी कानून इन्होंने इस देश में लाया था और 700 दिन तक आंदोलन चलने के बाद उनको कानून वापस लेना पड़ा था, वैसा ही आंदोलन मनरेगा का चलेगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे गांव में रहने वाले मजदूरों की, किसानों की लड़ाई है और इस लड़ाई को आगे भी रखेगी। सरकार इस योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया, तो केवल नाम बदलने से, क्योंकि इनका इतिहास में कोई नाम है नहीं। ये हमेशा से दोगले रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश की आज़ादी में खलल डाला। महात्मा गांधी जी की हत्या में इनका हाथ था। तो ये नहीं चाहते थे कि ये देश आज़ाद हो, और ये अंग्रेजों के साथ मिलकर रहते थे। आज इनका देश की आज़ादी में, देश के बलिदान में, देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। इसलिए इस हर योजना का नाम बदलना चाहते हैं, ताकि उनका नाम आने वाले लोगों का नाम दिलों पर रहता है। जो काम करते हैं उनको लोग याद रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई याद नहीं रखता। RSS के लोगों को गोडसे और गांधी के हत्यारे के रूप में याद किया जाता है। नाम बदलने से नहीं होगा। इसके पीछे इनकी मंशा है कि योजना को खत्म करने की। आने वाले समय में धीरे धीरे ये योजना खत्म करेंगे, पर कांग्रेस इस आंदोलन को बड़ा स्वरूप देगी और आने वाले समय में ये प्रदेश स्तरीय और देशव्यापी आंदोलन होगा। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट।